सीन अब स्टेज 5 शुरू होने से एक रात पहले का है। रात का समय है और हम हीरो के मैनर में पहुंचते हैं। आइडर अंदर आता है और हीरो से कहता है, लॉर्ड, आई थिंक आपको ये देखना चाहिए। वो स्क्रीन एक्टिवेट करता है। हीरो स्क्रीन की तरफ देखते हुए थोड़ा हैरान होकर पूछता है, ये गॉड हैंड है? आइडर सिर हिलाते हुए जवाब देता है, हाँ, सिस्टम के रिमेनिंग रिसोर्सेज को यूज करके मैं शैडो यूनिट पर नजर रख रहा था और आज ये कैप्चर हुआ है। इसके बाद हीरो हमें एक्सप्लेन करता है, ईगिस स्पेशल फोर्सेस की 8th टीम जो पूरी तरह एल्व्स से बनी थी। लेकिन ये कोई नॉर्मल सोल्जर्स नहीं थे। ये सब डेथ रो प्रिजनर्स थे जिन्हें कैपिटल से भेजा गया था। हमें कुछ पुराने सीन्स दिखाए जाते हैं जहां ल्यूकस और लिली और हीरो आपस में बात कर रहे होते हैं। हीरो बताता है, जब उसने इन लोगों को अपनी आर्मी में लिया था तो बाकी मेंबर्स को उन पर भरोसा नहीं था। इसलिए हीरो ने सीक्रेटली आइडर को उन पर नजर रखने को कहा था। लेकिन धीरे धीरे इन एल्व्स ने अपनी लॉयल्टी साबित कर दी। बैटल में हमेशा सबसे आगे खड़े होते थे, अपनी जान दांव पर लगा देते थे, और इसी वजह से लोग अब उन्हें ईगिस स्पेशल फोर्सेस की 8th टीम नहीं बल्कि शैडो यूनिट के नाम से जानने लगे, और वो भी हीरो की डायरेक्ट कमांड के नीचे। हीरो बताता है, मैंने भी आखिरकार उन पर पूरी तरह भरोसा कर लिया था, इतना कि मैं खुद भी भूल गया कि मैंने आइडर को उन पर नजर रखने को कहा था। लेकिन फिर आज जो रिकॉर्ड हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। अब स्क्रीन पर फिर से गॉड हैंड दिखाई देता है। वो किसी से धीरे आवाज में कह रहा होता है, यहां आना रिस्की है। अगर तुम ऐसा करती रहीं तो हमारे बीच का कनेक्शन पकड़ा जाएगा। उसके सामने कोई खड़ा होता है। वो कहता है, इस वक्त सब लोग कल की बैटल की तैयारी में लगे हैं, मेरे ऊपर उतना ध्यान नहीं जाएगा। धीरे धीरे उस व्यक्ति का चेहरा सामने आता है और रिवील होता है, वो प्रीस्टेस है। प्रीस्टेस कहती है, असल में ज्यादा जरूरी ये है कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए। मुझे हेडक्वार्टर से जो मिशन मिला था वो सिर्फ सिटी पर नजर रखने का था, लेकिन अब मुझे खुद फ्रंट लाइन पर खड़ा होना पड़ेगा। वो थोड़ा परेशान होकर कहती है, फ्रंट लाइन पर स्पाइंग करना ईगिस स्पेशल फोर्सेस का काम नहीं होता क्या? और इसी एक स्टेटमेंट से सब रिवील हो जाता है। गॉड हैंड और प्रीस्टेस दोनों ही स्पाइज हैं। अब सीन वापस हीरो पर आता है। हीरो धीरे से नाम लेता है, मार्गरीटा, यानी प्रीस्टेस का असली नाम। सीन फिर से गॉड हैंड और प्रीस्टेस पर शिफ्ट होता है। गॉड हैंड शॉक्ड होकर पूछता है, हाइनेस ने तुमसे भी बैटल ज्वाइन करने को कहा है? प्रीस्टेस जवाब देती है, हाँ, उन्होंने कहा है जितनी जल्दी हो सके ज्वाइन कर लूं। वो थोड़ी नाराजगी से कहती है, मैं यहां घायलों को हील करने आई थी, ना कि मॉन्स्टर्स से लड़ने। फिर वो कहती है, मैं हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करूंगी। तभी हमें किसी और के पैर दिखाई देते हैं जो आगे उन्हीं की तरफ आ रहे होते हैं, लेकिन चेहरा नहीं दिखाया जाता। गॉड हैंड कहता है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। प्रीस्टेस पूछती है, रियली? गॉड हैंड जवाब देता है, यही एक चीज है जो मैं कर सकता हूं। तभी अचानक किसी की आवाज आती है। ये शैडो यूनिट का एक मेंबर होता है। गॉड हैंड जल्दी से पीछे जाता है। वहां एक बॉडी बैग खड़ी होती है। वो पूछती है, तुम यहां क्या कर रही हो? प्रीस्टेस वहां से जाने लगती है। बॉडी बैग कहती है, मैं बस फ्रेश एयर लेने आई थी। लेकिन तुम यहां क्या कर रही हो? मैंने सुना तुम किसी से बात कर रही थी। गॉड हैंड घबरा जाता है और कहता है, नहीं, कोई कॉन्वर्सेशन नहीं थी, मैं बस अकेले अपने आप से बात कर रहा था। अब सीन वापस आइडर पर आता है। आइडर कहता है, बस इतना ही रिकॉर्ड हुआ है। फिर वो हीरो से कहता है, शैडो यूनिट पर नजर रखने का आपका डिसीजन सही था। मुझे भी लगता था कि शैडो यूनिट बहुत लॉयल है। हीरो थोड़ी गंभीर आवाज में कहता है, शैडो यूनिट को छोड़ो, मुझे प्रीस्टेस के बाद का रिकॉर्ड दिखाओ। आइडर जवाब देता है, जी, इस कॉन्वर्सेशन के बाद मैं लगातार उसी पर नजर रख रहा था। अब सीन प्रीस्टेस पर शिफ्ट होता है। आइडर बताता है, वो सिर्फ टेम्पल में प्रेयर करती रही और कुछ नहीं। उसके पीछे कोई खड़ा होता है, शायद डेमियन। प्रीस्टेस प्रार्थना करते हुए कहती है, मैं बस अपने मिशन के प्रति लॉयल रहना चाहती हूं जो मुझे दिया गया है। गॉडेस, कृपया मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। इसके बाद वो बस गॉडेस के सामने नील होकर प्रे करती रहती है। हीरो सोचते हुए कहता है,
उसने कहा था कि वो हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करेगी, लेकिन उसने प्रेयर के अलावा कुछ नहीं किया। फिर हीरो आइडर से पूछता है, आइडर, क्या तुम प्रीस्टेस पर भी लगातार नजर रख सकते हो? आइडर बताता है, सिस्टम के रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। मैं एक समय पर सिर्फ एक साइड पर ही नजर रख सकता हूं। हीरो तुरंत कहता है, तो फिर सिर्फ प्रीस्टेस पर नजर रखो। फिर हीरो थोड़ा खतरनाक अंदाज में मुस्कुराता है और कहता है, मुझे जल्द ही बेट डालना पड़ेगा। आइडर हैरान होकर पूछता है, बेट मतलब? हीरो जवाब देता है, मैं एक गलत इन्फॉर्मेशन लीक करूंगा। ऐसी इन्फॉर्मेशन जिससे प्रीस्टेस को तुरंत हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करना पड़ेगा, और वो खबर हेडक्वार्टर को भी शॉक कर देगी। हीरो की मुस्कान और गहरी हो जाती है, और तब हमें पता चलेगा कि प्रीस्टेस हेडक्वार्टर से कैसे कांटेक्ट करती है, और असल में हेडक्वार्टर है कौन। और इसके साथ ही सीन वापस करंट टाइम में शिफ्ट हो जाता है। हम फिर से हीरो के मैनर के उसी रूम में आ जाते हैं। सीन में हम देखते हैं कि प्रीस्टेस और गॉड हैंड दोनों को नीचे बांधकर बैठाया गया है। कमरे का माहौल बहुत भारी है, सब लोग चुप हैं और हीरो की नज़र सीधे गॉड हैंड पर टिक जाती है। हीरो ठंडी आवाज में बोलता है, अगर तुम्हारे पास्ट को देखा जाए तो तुम शुरू से ही सस्पिशियस थे। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। हीरो आगे बोलता है, और सबसे पहले तुमने ही हमें बेवकूफ बनाया। फिर हीरो धीरे धीरे एक और बड़ा सच सामने रखता है। सच बताओ, तुमने अपने आर्म्स सच में उस दिन नहीं खोए थे, है ना? सब लोग हैरान होकर गॉड हैंड की तरफ देखने लगते हैं। हीरो आगे बोलता है, तुमने वो आर्म्स यहां आने से पहले ही खो दिए थे। और जिस दिन तुमने कहा था कि बैटल में तुम्हारे आर्म्स कट गए हैं, वो असली आर्म्स नहीं थे, वो मेटल प्रोस्थेटिक आर्म्स थे। कमरे में शॉक की लहर दौड़ जाती है। हीरो प्रीस्टेस की तरफ देखते हुए बोलता है, और प्रीस्टेस ने भी उस दिन ऐसा एक्ट किया जैसे तुमने बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया हो, ताकि तुम दोनों हमारा ट्रस्ट जीत सको। ये सुनते ही लिली पूरी तरह शॉक हो जाती है। उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। वो कांपती हुई आवाज में पूछती है, गॉड हैंड, क्या ये सच है? फिर वो याद करते हुए बोलती है, लेकिन उस दिन जब तुम मुझे बचा रहे थे। अब गॉड हैंड धीरे धीरे बोलना शुरू करता है। उस दिन गार्गोइल से चोट लगने के बाद वो गहरी सांस लेकर कहता है, ये सच है कि मैंने जानबूझकर अपने आर्म्स को और डैमेज किया था। और हाइनेस ने जो कहा उसमें ज्यादातर सच है। कमरे में सन्नाटा और भारी हो जाता है। गॉड हैंड आगे बोलता है, मेरी चोट उतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन मैंने उसे बहुत बड़ा दिखाया ताकि मैं सबका ट्रस्ट जीत सकूं। ये सुनकर लिली का चेहरा पूरी तरह टूट जाता है। उसकी आंखों में साफ शौक और दर्द दिखाई देता है। लेकिन अचानक गॉड हैंड जोर से चिल्लाता है, लेकिन मिस लिली, उस रात मैंने आपसे जो भी कहा था वो सब सच था। लिली कुछ नहीं बोलती, बस चुपचाप मुड़ती है और कमरे से बाहर चली जाती है। गॉड हैंड उसे जाते हुए देखता रहता है और फिर चुप हो जाता है। अब हीरो फिर से बोलता है। उसकी आवाज शांत है, लेकिन गुस्सा साफ महसूस होता है। मेरे लिए ये मैटर नहीं करता कि तुम इंपीरियल कोर्ट के स्पाई हो। कमरे में सब लोग फिर से चौंक जाते हैं। हीरो आगे कहता है, असल में तो ये अजीब होता अगर तुम स्पाई न होते। फिर हीरो सीधा गॉड हैंड की आंखों में देखते हुए बोलता है, जब तक तुम मेरे साथ लॉयल हो और बैटल में अपनी लाइफ देने को तैयार हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम हायर अप्स को क्या रिपोर्ट करते हो। लेकिन अगले ही पल हीरो की आवाज गुस्से से भर जाती है, लेकिन तुम्हें पकड़ा नहीं जाना चाहिए था। हीरो का चेहरा अब साफ गुस्से से भरा हुआ है। वो जोर से बोलता है, इस पॉइंट पर कोई कैसे बिलीव करेगा कि जो आदमी हमारे साथ मॉन्स्टर्स से लड़ रहा था वो एक्चुअली स्पाई है और उसके अपने अलग मोटिव्स हैं। गॉड हैंड सिर झुकाकर बोलता है, योर हाइनेस, ये सच है कि जब मुझे यहां भेजा गया था तो मुझे सीक्रेट ऑर्डर्स मिले थे, लेकिन इस बारे में मेरे किसी भी सबऑर्डिनेट को कुछ नहीं पता। तभी हमें शैडो यूनिट के बचे हुए मेंबर्स दिखाई देते हैं। उन सब को भी बांध दिया गया है और वो डर से कांप रहे हैं। उनके चेहरों पर साफ डर और कंफ्यूजन दिख रहा है। गॉड हैंड जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, मैंने पहले ही अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करने का फैसला कर लिया था। मेरी लॉयल्टी सच्ची है, प्लीज मुझ पर विश्वास कीजिए योर हाइनेस। लेकिन तभी हीरो जोर से चिल्लाता है, इनफ गॉड हैंड। कमरे में सब चुप हो जाते हैं। हीरो ठंडी आवाज में कहता है, तुम्हारी बात बाद में सुनेंगे।
फिर हीरो धीरे धीरे अपनी नज़र प्रीस्टेस की तरफ घुमाता है और कहता है, पहले प्रीस्टेस की बात सुनते हैं। प्रीस्टेस हीरो को देखती है। इसके बाद हीरो फिर बोलना शुरू करता है। जैसे ही मैंने रिवोल्ट की बात की, तुम उसी समय टेम्पल की तरफ भागी और तुमने ये भी नोटिस नहीं किया कि तुम्हें कोई देख रहा है। और वैसे मैं भी क्यूरियस था कि तुम हायर अप से कांटेक्ट कैसे करोगी, और जो तुम्हारा कम्युनिकेशन करने का तरीका था वो सच में सरप्राइजिंग था। अब सीन कुछ टाइम पहले शिफ्ट होता है। हम प्रीस्टेस को गॉडेस के स्टैचू के सामने बैठी हुई देखते हैं, जो बोल रही होती है, प्रिंस ऐश ने रिवोल्ट डिक्लेयर कर दिया है। मैं रिपीट करती हूँ, प्रिंस ऐश ने रिवोल्ट डिक्लेयर कर दिया है। तभी स्टैचू से आवाज आती है, रिवोल्ट? दोबारा बोलो, साफ साफ। तो प्रीस्टेस दोबारा बोलती है, हिज हाइनेस प्रिंस ऐश ने रिवोल्ट डिक्लेयर किया है। फिर स्टैचू से आवाज आती है, जो बहुत शॉक्ड होती है और पूछती है, क्या ये सच है? ये बहुत सीरियस मैटर है, इसमें कोई मिस इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। तो प्रीस्टेस बोलती है, ये सच है, मैंने खुद अपने कानों से सुना है और मैं सीधा यहाँ आ गई हूँ। फिर स्टैचू से आवाज आती है, प्रिंस ऐश ने 1 घंटे में सबको बुलाया है? प्रीस्टेस बोलती है, हाँ। तो स्टैचू आगे बोलता है, तो प्रिंस को ज्वाइन करने के बाद उस पर कंटिन्यू नज़र रखो और देखो कि वो सच में रिवोल्ट करने वाला है या नहीं। सब कुछ ऑब्जर्व करो और रिपोर्ट करो। तो इस बात पर प्रीस्टेस बोलती है, पर ये मेरे मिशन से बाहर है, मैं सिर्फ एक हीलिंग प्रीस्टेस हूँ। तो स्टैचू से फिर आवाज आती है, बहाने बनाना बंद करो, ये सब गॉडेस और एम्परर के लिए है। और आगे बोलता है, मैं रिपोर्ट के लिए वेट कर रहा हूँ, मुझसे आज रात मिडनाइट से पहले कांटेक्ट करना। ओवर। अब हमें हीरो दिखाया जाता है। वो ये सब अपनी सिस्टम स्क्रीन पर देख रहा था। अब सीन फिर प्रेजेंट में आता है, जहां हीरो बोल रहा होता है, मैंने नहीं सोचा था कि वहां एक मैजिकल डिवाइस होगा जो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन कर सकता है। और आगे बोलता है, ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि वो गॉडेस के स्टैचू में था, और हमें पता भी नहीं चल रहा था कि तुम प्रे कर रही हो या इन्फॉर्मेशन लीक कर रही हो हायर अप्स को। आगे हीरो कंटिन्यू करता है, प्रीस्टेस मार्हेरिटा, मैंने तुम्हारे फेथ पर डाउट नहीं किया, ना ही तुम्हारी केयर पर जो तुम पेशेंट्स के लिए करती थी, और ना ही तुम्हारी नोबिलिटी पर जो तुम एक रिमोट एरिया में कर रही हो। पर तुम एक इंपीरियल कोर्ट की स्पाई हो, ये चीज तुमने मुझसे छुपाई। और आगे बोलता है, मैं एम्परर का बेटा हूं, सदर्न फ्रंट का कमांडर हूं और इस सिटी का लॉर्ड हूं। तुमने मुझे ट्रिक किया है। और नीचे बैठके हुए बोलता है, तुम्हें इसका भुगतान करना पड़ेगा। प्रीस्टेस हीरो की तरफ देखती है और बोलती है, क्या आप मुझे मारने वाले हैं? तो हीरो बोलता है, मैं कर सकता हूं, मैं तुम्हें हैंग कर सकता हूं, एक इंपीरियल फैमिली के मेंबर को इंसल्ट करने के लिए, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो प्रीस्टेस शॉक होकर पूछती है, क्या आप सच बोल रहे हैं? तो हीरो बोलता है, हाँ, मैं चाहता हूं कि तुम बैटलफील्ड पर घायलों को देखो जैसे अब तक करती आई हो। बस मुझे थोड़ा कोऑपरेशन चाहिए, इस सिटी के लिए, तुम्हारे टेम्पल के लिए और अल्टीमेटली ह्यूमैनिटी के लिए। और उसके कान के पास आकर बोलता है, मेरा थोड़ा काम करो, तुम ये करोगी, है ना? प्रीस्टेस पूछती है, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? अब सीन टेम्पल पर शिफ्ट होता है। प्रीस्टेस गॉडेस के स्टैचू के सामने बोल रही होती है, रिवोल्ट झूठ था। स्टैचू से आवाज आती है, क्या? प्रीस्टेस आगे बोलती है, वो प्रिंस ऐश का एक ट्रैप था, मेरे जैसे स्पाइस को पकड़ने के लिए। स्टैचू से फिर आवाज आती है, रुको, क्या तुम प्रिंस ऐश के द्वारा पकड़ी गई हो? प्रीस्टेस बोलती है, हाँ मैं पकड़ी गई हूं, आई एम सॉरी। तभी प्रिंस यानी हमारा हीरो आगे आते हुए बोलता है, ये एकदम सही है मेरे दोस्त जो इस स्टैचू के पीछे हो। और आगे बोलता है, वाओ, एक प्रीस्टेस से ये सब करवाना, तुम लोग सच में रॉटन हो। स्टैचू से कोई आवाज नहीं आती तो हीरो बोलता है, हे, मुझे पता है तुम सुन रहे हो, क्या तुम प्रिंस को इग्नोर करोगे? क्या सच में कर रहे हो? फिर हीरो मुस्कुरा कर बोलता है, इस चेस को छोड़ो और उस पर्सन को बुलाओ जो इंचार्ज है। क्या तुम नहीं बुला रहे? और आगे बोलता है, तो मैं गेस करूं कि कौन हो सकता है? कोई ऐसा जिसके डीप कनेक्शन हो गॉडेस रिलीजन से, इस हद तक कि वो प्रीस्टेस को अपने चेस पीसेस की तरह यूज कर सके, और जिसके कनेक्शन डार्क साइड से भी हों, जो इनफ हों एम्पायर में स्पाई करने के लिए। और ये भी मत भूलो, कोई ऐसा जो इस मैजिक कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर को बना सके और उसकी एस्ट्रोनॉमिकल यूसेज फीस अफोर्ड कर सके। कौन हो सकता है ये? फिर हमें एक पर्सन दिखाया जाता है। हीरो आगे बोलता है, सिर्फ एक ही पर्सन है ऐसा, फर्नांडिस एम्बर कीपर एवर ब्लैक, द मिनिस्टर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स, और मेरा सेकंड ब्रदर। फिर हीरो सीरियस टोन में बोलता है,
मैं थर्ड प्रिंस ऐश बॉर्न हेटर एवर ब्लैक आदेश देता हूँ, मेरे भाई को बुलाओ। और भाई ये सीन सच में गूज बम्प्स दे देता है। कुछ दिनों में रियल वॉइस में वीडियो आएंगे तो तुम्हें और भी मज़ा आएगा इमोशंस के साथ।